हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बीएससी पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का सिलेबस लेके आ रहे थे दोस्तों, और भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के लिए। दोस्तों, जो भी बच्चे बीएससी पार्ट 2 में होंगे उनके लिए यह सिलेबस काफी यूजफुल होगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। और इससे पहले हम लोग बीएससी पार्ट 1 और पार्ट 3 का सिलेबस ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। जो भी बच्चे बीएससी पार्ट 1 में होंगे वह पार्ट 1 के सिलेबस को देख सकते हैं, जो भी बच्चे पार्ट 3 में होंगे वह पार्ट 3 का सिलेबस देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है मेरे दोस्त? तो हम लोग इस टॉपिक में आज हम लोग सीख रहे थे सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स फॉर बीएससी पार्ट 2 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के लिए दोस्तों। तो इसमें पार्ट 2 में आते हैं मेरे दोस्तों। पार्ट 2 में जैसे पार्ट 1 में हम लोग थे तो पेपर 1 एंड पेपर 2 पूछे जाते थे दोस्तों। तब पार्ट 2 में जब आए हैं हम लोग तो यहाँ पेपर 1 के बदले यहाँ पेपर 3 और पेपर 4 पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी पेपर 1 और 2 तो पार्ट 1 में ही हम लोग पढ़ चुके थे, और यहाँ हम लोग क्या पढ़ेंगे तो पेपर 3 एंड पेपर 4 पढ़ेंगे मेरे दोस्त। पेपर 3 में भी आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पेपर 4 में भी आपको 100 मार्क्स के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। यानी टोटल को ऐड करोगे तो आप 200 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। इसमें टाइमिंग आते हैं तो टाइमिंग आपको पेपर 3 के लिए 3 घंटे का टाइम दिया जाता है, और पेपर 4 के लिए भी आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है दोस्तों। और दोनों को अगर जोड़ते हो तो क्या हुआ, 6 घंटे हो जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, अब यहाँ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क इन ईच पेपर, यानी प्रत्येक पेपर में दोस्तों आपको 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे दोस्त? तो यहाँ से 12 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और आंसर एनी 6 क्वेश्चन, और आपको आंसर जो है एनी 6 क्वेश्चन को ही देना रहता है दोस्तों। अब यह जो 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे दोस्त, वह 3 ग्रुप में पूछे जाते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी मेरे दोस्त। ठीक है, अब जब भी हम आंसर एनी 6 क्वेश्चन को देते हैं मेरे दोस्त तो उसमें कुछ कंडीशन लगा देता है। कंडीशन क्या कहता है? आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप, यानी जो यह क्वेश्चन 12 जो पूछे जाते हैं दोस्तों, जिसमें 6 आंसर हमको देना रहता है, वह 3 ग्रुप में पूछे जाते हैं। तो यहाँ कंडीशन क्या लगा दिया से आपको प्रत्येक ग्रुप से कम 1 क्वेश्चन को सोल्व तो करना ही करना है मेरे दोस्त। ठीक है, यानी आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप, यानी प्रत्येक ग्रुप से आपको कम 1 क्वेश्चन को सोल्व करना है, 1 क्वेश्चन को बनाना कंपलसरी है मेरे दोस्त। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पेपर 3 में जो 3 ग्रुप में पूछे जाते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। इसमें कौन कौन किताब पढ़ने होते हैं, कौन कौन टॉपिक पढ़ने होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो यह पेपर 3 जो है आपके यहाँ ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है। इसको 3 ग्रुप में हम डिवाइड कर लिए। ग्रुप ए में आते हैं मेरे दोस्त। ग्रुप ए में आपको रियल एनालिसिस पढ़ना है मेरे दोस्त। रियल एनालिसिस एक बुक का नाम है, उसमें बहुत सारे टॉपिक होंगे उसके बारे में, यानी रियल एनालिसिस के बारे में हमको पढ़ना था दोस्तों। इससे रियल एनालिसिस से आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 पूछे जाते हैं मेरे दोस्त, और इसमें आंसर आपको देना रहता है एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का आंसर आपको देना रहता है, यानी मतलब 1 क्वेश्चन ग्रुप ए से तो आपको बनाना ही है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से ग्रुप बी में आते हो तो ग्रुप बी में जो बुक हमको पढ़ना है दोस्तों वह इनफाइनाइट सीरीज है, और इनफाइनाइट सीरीज में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे यहाँ 3 पूछे जाते हैं मेरे दोस्त, और आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। उसी तरह से दोस्तों यहाँ ग्रुप सी में आते हो तो ग्रुप सी में आपको जो बुक पढ़ना है मेरे दोस्त वह एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 5 पूछे जाते हैं, और आंसर आपको एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का आंसर देना होता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ से आप देख पा रहे हैं टोटल यहाँ देखिए 4 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन, 7 और 5 12 क्वेश्चन हो गया दोस्तों। तो यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें कितने पूछे जाते हैं? तो 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें प्रत्येक ग्रुप से कम 1 क्वेश्चन का सोल्व करना है दोस्तों। आप 1 से अधिक भी कर सकते हो मेरे दोस्तों। ठीक है, तो यही आपका पेपर 3 का, इसमें जो 3 ग्रुप में बांटा गया था, 3 ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप में क्या था, तो फर्स्ट ग्रुप में आपको रियल एनालिसिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें 4 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 पूछे जाते हैं, और आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का देना रहता है दोस्तों। उसी तरह से ग्रुप बी में आते हैं तो ग्रुप बी में आपको इनफाइनाइट सीरीज पढ़ना रहता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 3 पूछे जाते हैं, और आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का देना रहता है दोस्तों। उसी तरह से यहाँ से ग्रुप सी में आते हैं तो ग्रुप सी में आपको जो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आपको पढ़ना रहता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 5 पूछे जाते हैं, और आंसर आपको एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का देना रहता है दोस्तों। ठीक है, अब हम आते हैं पेपर 4 के बारे में हम बात करेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, जिस तरीके से पेपर 3 में आपको 3 ग्रुप में सवाल पूछे जाते थे मेरे दोस्त, उसी तरीके से पेपर 4 में आपको 4 ग्रुप में सवाल पूछे जाते हैं।
टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन तो आपको 12 ही पूछे जाते हैं और आंसर भी आपको एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का ही देना रहता है और एनी आपको 6 क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो दोस्तों, ठीक है। और कंडीशन ये वही है जो पहले था पेपर 3 में था दोस्तों। तब पेपर 4 का जो आपको 4 ग्रुप में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है और ग्रुप डी है मेरे दोस्तों, ठीक है। ग्रुप ए में का जो आपको जो बुक पढ़ना है दोस्तों वह है वेक्टर कैलकुलस आपको पढ़ना था, ठीक है। अर्थात क्या है, वेक्टर आपको पढ़ना था मेरे दोस्त। और वेक्टर से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 3 पूछे जाते हैं और आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का आंसर देना होता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से यहां से ग्रुप बी में आते हो तो ग्रुप बी में आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ना था दोस्तों और डिफरेंशियल इक्वेशन से भी आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 3 पूछे जाते हैं और आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का देना होता है दोस्त। इसके बाद में ग्रुप सी में आते हो तो ग्रुप सी में आपको जो बुक पढ़ना है वह स्टैटिस्टिक्स है दोस्तों और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 3 पूछे जाते हैं और आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का देना होता है दोस्तों। उसी तरह से ग्रुप डी में आते हो तो ग्रुप डी में भी आपको जो बुक पढ़ना था दोस्तों वह डायनेमिक्स है और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 पूछे जाते हैं और आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का देना होता है दोस्तों। तो इस तरीके से पेपर 4 जो है, पेपर 4 में आपको 4 ग्रुप में पूछे जाते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। ग्रुप ए में जो आपको बुक पढ़ना था दोस्तों वह वेक्टर कैलकुलस था जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 3 पूछे जाते हैं, आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का देना होता है। ग्रुप बी में आते हैं तो ग्रुप बी में आपको जो है डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है दोस्त और डिफरेंशियल इक्वेशन से भी आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का आंसर देना होता है दोस्तों। उसके बाद ग्रुप सी में आते हैं तो ग्रुप सी में अभी आपको कौन बुक पढ़ना है, तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ना था दोस्तों और इसमें भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 3 पूछे जाते हैं और आंसर आपको एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का देना होता है। और ग्रुप डी में आते हैं तो ग्रुप डी में आपको डायनेमिक्स पढ़ना है दोस्तों और इसमें भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 3 पूछे जाते हैं और आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का देना होता है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग बीएससी पार्ट 2 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के लिए मैथ ऑनर्स का सिलेबस हम देखे हैं दोस्तों। इस लेक्चर में हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बतावें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो सबसे पहले देखने के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।